Morning student, today we will start our chapter 2nd in history, the earliest societies. Though our earth is an old as 4.5 billion years, plants, animals and mankind developed much later. यद्यपि हमारी जो पृथ्वी है बहुत पुरानी है, जैसे कि 4.5 मिलियन ईयर्स एगो, तो उस टाइम पर जो प्लांट्स एनिमल्स मैनकाइंड जो भी डेवलप हुए उसके वो बाद के हैं. अर्ली मैन लिव्ड एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो. और जो अर्ली मैन है वो उस पूर्व में 2 मिलियन साल पहले से है. दीज मैन वर नोमैड्स. ये जो मैन थे ये नोमैड्स थे. दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, फिश, बर्ड्स एंड गैदरिंग फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स एंड लीव्स. ये मैन जो थे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे. वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों को हंट करते थे, फिश का, बर्ड्स का, फ्रूट्स गैदर करते थे, इकट्ठे करते थे, रूट्स, नट्स, सीड्स और पत्तियों को. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल दैट दे वर कॉल्ड हंटर एंड फूड गैदर्स. इसलिए हम उन्हें उनका लाइफ स्टाइल के कारण ही, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल ऐसा था, उनका जीवन ऐसा था, इसी कारण हम उन्हें हंटर गैदर या फूड गैदर्स के नाम से जानते हैं. जैसा बेटा आप लोगों को इस पिक्चर में शो किया गया है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. हंटर्स एंड गैदर्स वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. जो हंटर गैदर्स थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निम्नलिखित कारणों से घूमते थे. दे नीडेड कांस्टेंट सोर्स ऑफ. ये जो उनका घूमने का रीजन था उसके निम्नलिखित कारण थे. फर्स्ट इज दे नीडेड कांस्टेंट source of plants and animal. When their source of food in a particular place got exhausted, they had to look for new place. अपने भोजन के लिए, अपने सोर्स के लिए प्लांट्स और एनिमल की उन्हें आवश्यकता थी. और जब उनका ये सोर्स पार्टिकुलर प्लेस पर एग्जॉस्ट हो जाता था या ख़त्म हो जाता था तो फिर वो नए प्लेस की या नई जगह की तलाश में निकल जाते थे. मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज bear fruit in a particular season. बहुत सारे प्लांट्स ट्रीज जो कि सीजन या मौसम के अकॉर्डिंग एक पार्टिकुलर स्थान पर होते हैं. सो अर्ली मैन मूव सीजनली इन सर्च ऑफ फूड. तो इसलिए अर्ली मैन फूड या भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता था. दे फॉलोड द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स मूव फ्रॉम place to place in search of their own food, so hunters had to follow them. बहुत सारे ऐसे मूवमेंट थे एनिमल्स के, जो एनिमल मूव करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन की तलाश में. तो हंटर्स भी जो थे वो भी उनको फॉलो करते हुए दूसरे स्थान पर चले जाते थे. सर्च फॉर वाटर ऑल्सो फोर्स देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. भोजन की या पानी की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे. नाउ वी टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक, द स्टोन एज. द अर्ली मैन बिलोंग्ड टू द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ हिस्ट्री. जो अर्ली मैन है या पूर्व मानव है वो बिलोंग करता है प्री हिस्टोरिक पीरियड को हिस्ट्री में. द प्री हिस्टोरिक एज इज ऑल्सो नोन एज टू द Stone Age because stone was the only material that was used to make tools. जो अर्ली मैन है प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से उसको जाना जाता है, उस टाइम पीरियड को स्टोन एज के नाम से, क्योंकि जो मोस्टली टूल्स थे वो स्टोन से बने हुए थे. बेस्ड ऑन द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ टूल्स यूज्ड बाय द अर्ली मैन, स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. इस तरह से जो स्टोन एज है ये 3 टाइप से 3 क्वालिटी पर निर्भर थी अर्ली मैन की, और इसे हम स्टोन एज को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं. अब ये 3 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट है स्टोन एज का पैलेयोलिथिक, सेकंड है मेसोलिथिक लिथिक एंड थर्ड इज नियोलिथिक एज.
First is Paleolithic age. The term Paleolithic comes from two Greek words. Paleo means old and lithos meaning stone. इस तरह से जो ये टर्म है Paleolithic, ये ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है. Paleolithic means old and lithos meaning stone. The Paleolithic period extended from 2 million years ago to about 12,000 years ago. During this period, the early man used crude, unpolished stone tools. इस पीरियड में जो अर्ली मैन था वो क्रूड और अनपॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज करता था. Thus the period is called the स्टोन एज. इसीलिए हम उस एज को स्टोन एज के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज टूल्स. टूल्स मीन्स औजार. जो इस अर्ली मैन है वो डिफरेंट औजारों का यूज़ करता था और जो ये उसके टूल्स होते थे वो हैवी भी रहते थे, क्रूड भी रहते थे और अनपॉलिश्ड भी थे. मोस्ट ऑफ देम वर मेड ऑफ फ्लिंट. उनमें से कुछ फ्लिंट्स थे, कुछ स्टोन के थे. चिप्स जिस टाइप में अर्ली जैसे पहले चिप्स टाइप में उनका वो यूज़ करते थे. उसका जो एक्सपीरियंस था वो धीरे धीरे बढ़ता गया और वो आगे चलकर उसने शेप देना स्टार्ट कर दिया और उनको पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया. हाउएवर अ मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव. आप लोग जानते हो जैसे कि जो मैन है वो हमेशा क्रिएटिव और लर्नर रहा है. So during the long stretch of the Paleolithic period, there was a definite improvement in the quality of the tools. Thus, archaeologists further subdivided the Paleolithic period into lower, middle, and upper Paleolithic age. In the lower Paleolithic age, lower Paleolithic में जो tools थे वो बहुत ज़्यादा मोस्टली उनमें हैंड एक्सेस यूज, चॉपिंग ट्रीज एंड एनिमल्स. जो वो लोग एनिमल्स और ट्रीज़ को चॉप करने के लिए ही यूज़ करते थे. और इंडिया में बहुत सारे ऐसे टूल्स थे जो सोन रिवर नदी में, रिवर वैली में या पंजाब में पाए जाते थे, नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में भी पाए जाते थे. और इसके बाद जो मिडिल पैलोलिथिक एज है वहाँ के इसके पर फाउंड मेनली इन द सोन विलेज इन पंजाब एंड बैंक ऑफ द नर्मदा इन मध्य प्रदेश. The tools of upper Paleolithic period were mainly blades. उनके जो tools होते थे वो mainly blades type में होते थे. They have been found in India in Bhopal and Madhya Pradesh and Chota Nagpur Plateau in Jharkhand. Many Paleolithic tools have been found in India from the site like Mirzapur, Bhimbetka, महाराष्ट्र में बोरी, and Karnool, Andhra Pradesh में. At Karnool in Andhra Pradesh, archaeologists have found traces of ash, indicating the use of fire by our prehistoric man. These tools were used for a variety of purposes. For example, to cut meat and bones, scrap bark from trees and animals' skin. कि इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे, इनको काटने का यूज़ करते थे. टू मेक क्लॉथ्स, कपड़े बनाने के लिए. चॉप वुड, लकड़ियाँ काटने के लिए. मेक स्पीयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग, भाला बनाने के लिए या हंटिंग या शिकार करने के लिए तीर बनाने का काम भी इन्हीं के द्वारा किया जाता था.